नमस्कार दोस्तों, यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कोई रैली या कोई मजमा का नहीं है। ये देश के उन गद्दारों के लिए चेतावनी है जो सैलानियों के ऊपर कायराना हरकत कर उन्हें शहीद कर दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि क्या मजदूर वर्ग या दुकानदार संघ या देश के राजनीतिक पार्टियां सभी एक सुर में कह रहे हैं कि जिस तरीके से आतंकियों ने और बेकसूर लोगों पर हत्या किया है, आक्रमण किया है, उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से दुकानदार संघ और राजनीतिक सभी पार्टियों ने मिल करके मोदी के साथ खड़े होने का आवाज लगाया है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से देश आक्रोशित है और देश एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के मोदी सरकार से गुहार लगा रही है। आइए इसका सजा मिलना चाहिए और इसके लिए हम लोग हमेशा जब तक ये विरोध हमेशा करते रहेंगे, जब तक ये बड़ा एक्शन नहीं लिया जाए। नाम पूछ करके हिंदू एक मिनट एक करके बोलने दीजिए। एक मिनट 6 दिन भी हिंदू पूछ करके नाम को गोली से मारा गया आतंकवाद के द्वारा। ये पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं सारे के सारे आतंकवाद है। इसके दो रूप है, एक आतंकवाद करता है और एक आतंकवाद को समर्थन करता है और संरक्षण देता है। इसीलिए हमने आज कैंडल मार्च निकाला है अपने भाइयों के शहीद होने पे। दूसरा ग्रुप कौन सा है? संरक्षण देने वाला, आतंकवाद को संरक्षण देने वाला दूसरा ग्रुप है। एक आतंकवाद फैलाता है, एक आतंकवाद को संरक्षण। आगे आइए मैडम, आगे आइए आप। जय श्री राम। देश के अंदर जो दलाल लोग बैठे हुए हैं, जो दोगला नीति वाला बात करता है, आज इस संबंध में विरोधी दल वाला कहाँ घुस गया है? इस संबंध में कहीं कोई संबंध दे रहा है। जब आतंकवादी लोग बोला कि जाकर मोदी को बोल दो, तो क्या राजीव गांधी का बाप लगता है? मुलायम सिंह को अखिलेश यादव उसका बाप लगता है। कहाँ ने उन लोग से सवाल किया? खाली मोदी से पूछा। इसलिए मोदी जी से अनुरोध है कि इस संबंध में तुरंत और एकदम कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। बस यही है। ठीक है, आइए। और देश के अंदर जो दोगला लोग हैं उसको क्या कहना चाहते हैं, बहुत दुखद है। रोज लोगों का आप देख रहे हैं वो अपने चरम पे है और ऐसी आगे से ना हो इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए आतंकवादियों पे तो कार्रवाई होगी ही, ऐसा हमें विश्वास है। और लेकिन जो उसके समर्थक लोकल हैं उसके सहयोग के बिना कदापि ऐसा नहीं हो सकता है। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके पूरे परिवार को गोली से उड़ा देना चाहिए। अगर वो निर्दोष को मारेंगे तो हम भी निर्दोष को मारेंगे। जब तक इस नीति पे देश नहीं चलेगा तब तक स्थायी शांति नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। जी बोलिए। जय श्री राम। ये जो पहलगाम में जो हमला हुआ है बहुत खराब हुआ है, ठीक है ना। वहाँ के लोकल आदमी ही मिलकर ऐसा किया है। उन लोग को न्याय मिलना चाहिए। 6 दिन जिसकी शादी नहीं हुई थी उसकी सुहाग उजड़ गई, ठीक है ना। वहाँ का लोकल जिस तरह रावण को मारने के लिए विभीषण ने मिला, इसी तरह वहाँ की जनता, आम जनता ने ही मिलकर ये सब करवा रहा। 2019 में भी इसी तरह हुआ था। 370 लागू हुआ जब धारा हटाया गया था तो उसमें बताया गया था कि नहीं होगा ऐसा। फिर 2000 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन ये सबसे बड़ा ऐसा हमला हुआ, ठीक है ना। सरकार से है कि जो ऐसा किया है उन लोग को इनकाउंटर करना चाहिए, उन लोग को परिवार को, उन लोग को न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। मेरा यही अनुरोध है। ठीक है, हो गया। बहुत ज़्यादा बारबरी मतलब खौफनाक हादसे अपने आप में, क्योंकि जो भी 28 लोग वहाँ शहीद हुआ है, मैं मुसलमान कश्मीरी हूँ और हम लोग निर्दोष की मौत जिसका कोई कसूर नहीं था उसको शहीद ही बोलेंगे हम। उन शहीदों के साथ जो हादसा हुआ है ना, ये कश्मीर की हिस्ट्री में, कश्मीर की जो नया कश्मीर हमारा 2019 से शुरू हुआ था उसके लिए बहुत बड़ा एक ऐसा हादसा ना जिसको हम लोग याद करेंगे। हमारी पूरी मेहनत पिछले 5-6 सालों की टूरिज़्म को बिल्ड करने के लिए, सोशल इश्यूज़, कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए फिर से हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है कि कैसे अब कश्मीर अपने आप को सामने लोगों के कैसे पोर्ट्रे करेगा कि वो इंसानियत के लिए खड़ा है, वो इंसाफ के लिए खड़ा है। अभी आप
आप कश्मीर की मीडिया को अगर कंसल्ट करेंगे, वहाँ के जितने भी रीजनल चैनल्स हैं, नेशनल चैनल्स तो नहीं दिखा पाएंगे उतना। वहाँ के लोग खड़े हैं टूरिस्ट को एयरपोर्ट पहुँचाने के लिए सेफ्टी के साथ। वहाँ के लोग खड़े हैं, उनको खाना, पानी और जो भी नेचुरल चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। हम जानते हैं कि टूरिज़्म हमारा बैकबोन है, और इसके साथ जो यहाँ हमारे वो लोग जो कश्मीर अभी नहीं है कॉन्टैक्ट में, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक नैरेटिव ना बिल्ड करें, क्योंकि हमारे सिविलियंस जो देश के नागरिक हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा खौफनाक होगा। वहाँ भी हमारे टूरिस्ट अभी भी लोग हैं जो एयरलिफ्ट होंगे, क्योंकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो हाईवे है वो अभी ब्लॉक है रामबन में लैंडस्लाइड्स की वजह से। तो चीज़ें बहुत स्मूथली चले, इस चीज़ के लिए हमें हमारे लोगों को जो वहाँ है, जो हमारे सिटीजन्स वहाँ हैं, उनके साथ थोड़ा सा नॉर्मली ये करना हो। हम लोग अभी फिरालाल चौक में कलेक्टिवली अगर मार्च हो रहा है, तो यहाँ लोगों ने बताया कि वहाँ के सिविलियंस के साथ से ये हुआ है। बिल्कुल भी नहीं, वहाँ का युवा, वहाँ का सिविलियन ये चाहते हैं कि हम लोग जो इस मुल्क के साथ अब धारा 370 के बाद जुड़ गए, तो हमारा ऐसा मिलाव हो कि वो स्ट्रॉन्ग हो अपने आप में, एक नैरेटिव ऐसा बिल्ड हो कि ये कंट्री, हमारी जो अपना मुल्क है, हमें हमेशा अलग जो बनाया गया हमें जोड़ा जाए। क्योंकि वहाँ के युवा के लिए, वहाँ के एक बिजनेसमैन के लिए टूरिज्म इज द ओनली सोर्स। दिहाड़ी भी वहाँ टूरिज्म से ही बनती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि लोग अगर नहीं आएंगे, कश्मीर विल बी डूम्ड। सो यही रिक्वेस्ट होगा सारे लोगों से कि एक ही चीज़ को ध्यान दें कि नैरेटिव्स ना बिल्ड हो। ये टेररिस्ट अटैक के लिए रिक्वेस्ट करूँगी होम मिनिस्ट्री को कि हाई लेवल इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो, क्योंकि हमारी जो वहाँ सेना होती है ना, उस पर भी बहुत प्रेशर होता है सर, वहाँ के सिविलियन पे भी बहुत प्रेशर होता है, बहुत सेंसिटिव इशू होता है जो हम लोग वहाँ डेवलप करते हैं। आपके माध्यम से ये बोलूँगी कि वी नीड टू फिक्स। थैंक यू। आतंकियों के द्वारा पर्यटकों को हमला किया गया है, पर्यटकों को मारा गया है, जिसके विरोध में आप लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बात करते हैं एक डेवलपिंग नेशन का, और डेवलपिंग नेशन में टेररिस्ट अटैक बहुत ही शर्मनाक बात है अपने आप में। कश्मीर को हम स्वर्ग बोलते हैं, और वहाँ पे ही ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है, जो कि बिल्कुल अपने आप में एक शर्म की बात है। हम सरकार से चाहेंगे कि एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक फिर से हो, जिससे पाकिस्तान को भी सबक मिले कि टेररिस्ट को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और आप युवा हैं और आतंकियों का ये कायराना हरकत कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा नाम अंकित मिश्रा है, मैं संजय वेस कॉलेज रांची से हूँ। और कश्मीर की वादियों में जो निहत्थे हिंदुओं पर जो हमला हुआ है, और उसमें एक नेवी ऑफिसर के भी जो हमला हुआ, वो बहुत दुखद घटना है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। ज़्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68-70 साल खो दिए श्वेत कपूर उड़ाने में, खूनी पंजे के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाक फनी पर बेला चंपा कभी नहीं मिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। तो मैं भारत सरकार से मुझे पूरी उम्मीद है, और पहले भी भारत सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, कि उनको ईंट का जवाब पत्थर से जरूर मिलेगा। मुझे इसी की आशा है। नाम बताइए। मेरा नाम अंकित मिश्रा है।